साउंड टेक 7 एक्शन। पास आते हुए ये दिखावे की पॉलिटिक्स क्या, बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि कांट की हांडी बार बार नहीं चलती है। देखिए लगातार हमने देखा है कई प्रयोग किए गए हैं अरविंद केजरीवाल की ओर से, कई बार वो सफल रहे, कई बार असफल भी रहे, लेकिन उनका ये कहना है कि कांट की हांडी बार बार ये जो चढ़ाकर सहानुभूति पाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की ओर से की जा रही है, इस बार ये सफल नहीं होगी। कुलदीप कुमार जी देखिए, ये मजा आएगा ना भिड़ो ना। 10 लाख का सूट पहनने वाले देश के प्रधानमंत्री जी, 1 लाख का पेन लगाने वाले मोहन ब्लैक का प्रधानमंत्री जी, अडानी के जहाज में चलकर ट्रैवल करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश की जनता को गुमराह और बेवकूफ बनाकर अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने वाले प्रधानमंत्री जी, उस पार्टी से मेरे भाई सजाद पूनावाला आते, उस पार्टी से सजाद पूनावाला आते जहां के जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा रक्षा सौदे में दलाली लेते हुए पकड़े गए थे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जुम करो। उस पार्टी के सजाद पूनावाला। दूसरी बात ये, अरविंद केजरीवाल जी से जो है वो कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त व्यक्ति है। इन्होंने पूरा प्रोपगंडा देश भर में फैलाया। अरविंद केजरीवाल जी ने घर ले लिया, मकान ले लिया, अपने मकान में पैसे लगा लिए। इनको पता था, ये भी जानते थे इस बात को कि वो जो घर है वो मुख्यमंत्री आवास है और उसके तौर पर उनको मिला हुआ है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अगले 15 दिन के अंदर वो उस मुख्यमंत्री आवास को खाली कर देंगे। जो भी जिसको बंगला अलॉट होगा, जो रहेगा वो उस बंगले में रहेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी किसी पद के, किसी बंगले के, किसी पैसे के लालची नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे। IRS की नौकरी को छोड़कर इस देश की राजनीति में आए। 10 साल तक उन्होंने दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में राशन माफियाओं से लड़ाई लड़ी, लोगों के बिजली के, पानी के, इलाज के, स्वास्थ्य की लड़ाई को लड़ने का काम किया। उसके बाद दिल्ली के लोगों ने इस भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी को नकारते हुए अरविंद केजरीवाल जी को देश के इतिहास में 70 में से 67 सीटें देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली। उसके अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। चुनाव हुआ 2020 के अंदर। 2020 में भारतीय जनता पार्टी को इसी दिल्ली के अंदर 70 में से मात्र 8 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटें मिलके अरविंद केजरीवाल बड़े मैंडेट के साथ मुख्यमंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये बात रास नहीं आई। उनको लगा अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी कायम कैसे है, बदनाम क्यों नहीं किया जा सकता। उनको जेल में डाला, फर्जी कतई घोटाला बनाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, मेरे भाई सजाद पूनावाले, आप ये बताइए, वो पिंजरे का तोता जो सीबीआई को कहा, वो सीबीआई को तो कहा, क्या इस देश की सरकार को, क्या इस देश के जो अमित शाह जो सीबीआई को चलाते हैं, जो उस पिंजरे के तोते के मालिक हैं, क्या उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या सही पकड़े हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को तो बोलने लायक भी नहीं बचे? ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इनको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। मैं आशुतोष जी आपके पास आ रही हूँ। क्या दिया? ठीक है शहजाद जी, जल्दी से आप 4 लाइन में जवाब दे दें, फिर मैं आशुतोष जी आ रही हूँ आपके पास। नहीं मैं इंडिया टुडे ग्रुप को सबसे विश्वसनीय ग्रुपों में से एक मानता हूं। 2013 की इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि अरविंद केजरीवाल वाज नेवर इनकम टैक्स कमिश्नर, IRS एसोसिएशन डिक्लेयर्स। उन्होंने रिजाइन किया, इनकम टैक्स में काम करते थे, कमिश्नर कभी नहीं थे। इतना सफेद झूठ इतने बड़े चैनल पर, चित्रा जी, जो लाखों करोड़ों लोग 1 मिनट में गूगल फैक्ट चेक कर सकते, आप भी करना। अगर मैं झूठा तो मुझ पर कार्रवाई, ये झूठे तो इन पर। अरे वो इमोशनल डैमेज। दूसरी बात, IITN है भाई मुन्नी को और आपको बदनाम करने के लिए, भाई प्लीज अपनी अपनी चित्रा जी देखिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। ओनली 3 पैनलिस्ट आशुतोष जी भी आज 3 ही पैनलिस्ट हैं। कुलदीप जी ठीक है। चित्रा जी आज 3 ही पैनलिस्ट। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है कि बीच में ना बोल। और बिल्कुल आशुतोष जी को भी बोलने का पूरा ठीक है, आप अपनी बात पूरी और करें। मैं कुलदीप जी, देखिए चित्रा जी IITN का सवाल ही नहीं है। चित्रा जी प्लीज कंट्रोल करवाइए। चित्रा जी प्लीज कंट्रोल करवाइए। चित्रा जी प्लीज कंट्रोल करवाइए। प्लीज कुलदीप जी को ऑडियो डाउन कर दीजिए। बोले शहजाद जी, अपनी चित्रा बात जी, आगे बढ़ाइए, प्लीज फिर मैं कंट्रोल आशुतोष जी के करवा पास होंगी। ठीक है, बोलिए। उनकी बात हो गई। आशुतोष जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, हमने अरविंद केजरीवाल को पहली बार जब वो मुख्यमंत्री के लिए शपथ लेने के लिए गए थे, तब मेट्रो से जाते हुए भी देखा, एक अलग तरह की पॉलिटिक्स उनकी देखी। मैं आ रही हूँ कुलदीप जी, प्लीज आशुतोष जी की एक टिप्पणी हो जाए। अब वो बंगला, गाड़ी त्याग करने की बात कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जब तक मैं पाक साफ होकर जनता की अदालत से वापस नहीं लौटूंगा, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। जनता ये तय करे कि मैं कितना ईमानदार हूं।
तो जनता की अदालत में ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिलना, क्या उनके ऊपर जो कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आपको लग रहा है कि उससे दाग धुल जाएंगे? चुनाव जीतने की वजह से तो कोई आदमी अपराध मुक्त नहीं हो सकता। अपराध मुक्त आदमी तभी होता है जब हिंदुस्तान की अदालतें उनको अपराध मुक्त करती हैं। तो इसलिए ये कहना कि जनता की अदालत में जाएंगे, जनता उनको फैसला करेगी, एक राजनीतिक फैसला है। जाहिर सी बात है उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, वो 6 महीने तक जेल में रहे हैं और इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। तो जनता की अदालत में अगर जा रहे हैं तो ये एक राजनीतिक फैसला है, उनको जाने का पूरा अधिकार है और इस पर टिप्पणी करना कोई बहुत वो लाजमी बात भी नहीं है। लेकिन दूसरा प्रश्न ये है कि ये बात बिल्कुल सच है कि अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी राजनीति शुरू की थी तब वो बंगला पॉलिटिक्स को या बंगला में रहने वालों को वो उचित नहीं मानते थे। साफ तौर पर कहते थे कि नेताओं को बड़े बड़े बंगलों में रहने की जरूरत क्या है, उनको 2 कमरे के फ्लैट पे रहना चाहिए। और 2015 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 कमरे के फ्लैट, 2013 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो 2 कमरे के फ्लैट में गए भी थे तिलक मार्ग पे और वहां वो रहे भी। अब नाइस। वहां के बाद से जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास में पैसा खर्च किया गया वो सारी दुनिया ने देखा है, सब उसको समझते हैं और ये एक तरीके का उनकी पॉलिटिक्स में एक डाइवर्जन है। और अगर वो नहीं करते तो शायद ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि उनकी छवि एक ऐसे नेता की थी जो भ्रष्टाचार से लड़ रहे थे और जो भ्रष्टाचार से लड़ते हुए देश की व्यवस्था को बदलने की बात करते थे। अगर उसमें उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगते हैं और शीश महल जैसी बात सामने आती है तो जाहिर सी बात है उनकी छवि को नुकसान पहुंचता है इसकी वजह से। केजरीवाल का ये जो दांव है वो आम आदमी पार्टी के लिए संकट या फिर मौका, क्योंकि कई राजनीतिक प्रयोगों के लिए भी वो जाने जाते रहे हैं। और देखिए, इस बात से भी आशुतोष जी इनकार नहीं किया जा सकता है कि 2012 नवंबर में जिस आम आदमी पार्टी का उन्होंने गठन किया, 10 सालों के बाद ही उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो जाता है। तो ये जो इस बार का उनका दांव है, क्योंकि एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी भी दिल्ली की है जिसको लेकर यकीनन उनके सामने चुनौतियां कई हैं, तो ये दांव है या क्या समझ में आ रहा है? नहीं, देखिए इसके पीछे 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि 10 साल से, बल्कि अगर आप 2013 से देख लें तो तकरीबन 11 साल से उनकी वो सरकार में है या सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर वो दिखाई पड़ते हैं। बीच में जरूर कुछ समय के लिए राष्ट्रपति का शासन हो गया था, तो 10-11 साल की एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी होती है। अभी हमने 2024 के लोकसभा के चुनाव में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बावजूद भी सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, लोगों का गुस्सा था और इसी वजह से वो बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपा है। तो एक तो ये प्रयास है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उस पर चर्चा ना हो और किसी दूसरी चीज पर चर्चा हो। दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने ये जो बंगला छोड़ने की बात की है या मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की बात की है, वो भी अपने आप एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि चुनाव के दौरान क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके इस्तीफे मांगती और लगातार उनके भ्रष्टाचार के आरोप लगाती। तो उन्होंने सीधे उस दांव की काट के तौर पर स्पष्ट कर दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के आरोपों से डरता नहीं हूं और अगर मैं डरता होता तो मैं जनता की अदालत में नहीं जाता, क्योंकि जनता ने मुझे चुन के भेजा है। अगर जनता को लगेगा कि अगर मैं ईमानदार हूं या बेईमान हूं तो भी जनता उसी तरीके से फैसला करेगी। ये प्योरली पॉलिटिकल फैसला है और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को एक तरीके से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश। आपको याद होगा जब वो जेल में थे तो भारतीय और जेल से बाहर जब आए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तीफा मांगा, क्या अपने पद से इस्तीफा दीजिए। क्या बढ़िया था गुरु। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके काम करने पर प्रतिबंध लगा रखा है, आप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने काम को नहीं कर सकते। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने ये काम किया है और जनता के बीच में एक भावनात्मक संदेश देने की कोशिश की। खत्म।